नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि जब हम लोग 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, तो वहां पर क्या होता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है, और अल्केन का फॉर्मेशन होने पर वहां पर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। याद करो रेजोनेंस वाले केस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमको लगता है ना। तो जस्ट लाइक उसी तरह से यहाँ पर भी रहा होगा, और वहां पर हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात किया था कि रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। याद करो, याद आ रही है ना वो बात। तो अब देखो, एक पाई बॉन्ड को हटाने पर 120 किलो जूल क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था, याद करो, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द हाइपर कॉन्जुगेशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या लिखोगे आप, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, तो हमने क्या बोला, जब 1 मोल ऑफ एल्किन को रिएक्ट करवाया जाएगा किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। एल्किन मतलब डबल बॉन्ड है कि नहीं। जब रिएक्ट करवाया जाएगा हाइड्रोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो क्या देता है, एल्किन देता है, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है ना। उसी रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, when 1 mole of alkene is treated with 1 mole of H2, किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, then alkane is formed, sorry, 1 mole of hydrogen in the presence of कैटलिस्ट। बताओ कैटलिस्ट क्या क्या लिया था हम लोगों ने, निकेल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम हो सकता है, ठीक है ना। एल्किन का रिएक्शन करवा रहे हैं, 1 मोल ऑफ एल्किन का रिएक्शन जब हम लोग करवाएंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एल्केन इज फॉर्म्ड, तब क्या होता है, एल्केन फॉर्म होता है। तब क्या फॉर्म होता है, एल्केन इज फॉर्म्ड। तब जो है वहां पर क्या फॉर्म होता है, अल्केन फॉर्म होता है, ठीक ना। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दिस रिएक्शन is known as एक मिनट, रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलीज्ड अमाउंट जो होता है उसको तो हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन हो रहा ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक ना। एंड द अमाउंट ऑफ heat energy released
ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज known as heat of hydrogenation. heat of हाइड्रोजनेशन, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ एल्किन का रिएक्शन, एल्किन क्या कंटेन करके रखेगा, डबल बॉन्ड है ना, एल्किन का रिएक्शन करवाया जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म होगा, एल्केन फॉर्म होगा। रिएक्शन को नाम क्या दिया जा रहा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बोलो बात समझ में आ रही है ये, हाँ बोलो बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है हमारे पास में, सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या रहा होगा, एल्किन में इथीन रहा होता है। सबसे हमारे पास में कॉमन बोल सकते हो, कॉमन बोलने की बजाय आप ये बोलो कि सबसे जो हमारे पास में स्मॉलेस्ट एल्कीन जो है वो क्या है हमारे पास में, इथीन है। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ में करवा दिया, हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ एल्कीन ही लेना है, क्या लेना है, 1 मोल ऑफ एल्कीन लेना है और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में करवाना है, निकेल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, तीनों में से कुछ भी कोई एक ले सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का, ठीक है ना, होगा कि नहीं। ये पाई बॉन्ड रिमूव होगा और पाई बॉन्ड की बजाय, पाई बॉन्ड रिमूव होने के बाद यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो करके क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक ना। ये क्या है, 1 मोल ऑफ एल्किन है जिसमें कि एक तो क्या है हमारे पास में 1 पाई बॉन्ड है, क्या है 1 पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। हम लोगों ने क्या लिया है, 1 मोल ऑफ एल्किन, क्या लिया है, 1 मोल ऑफ एल्किन लिया है, ठीक है। और जब ये ब्रेक होगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्या है ये हमारे पास में क्या रहा होता है, ब्रेक होगा। ब्रेक होने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। क्या हो रहे हैं, 2 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। 2 नए सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये पाई बॉन्ड जो होता है ना, अच्छा बोलो इधर लिखना हो चुका है क्या, अब बताओ पाई बॉन्ड जो होता है ना, तो यहां पर देखो जैसे ही एल्केन फॉर्म होगा ना, तो यहां से क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है ना। तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। यानी कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ में यहां पर देखो हीट ऑफ, यहां पर लिखने की बजाय आप नीचे लिख लो, ठीक है ना, ज्यादा सही रहेगा। कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी निकलेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सॉरी H। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है ना, मतलब ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। किस क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि हीट एनर्जी यहां से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्रोसेस जो होगा, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, ये कैसा होगा, अब नेगेटिव है मतलब कैसा होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। बोलो होगा कि नहीं। हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस किया है, जहां पर हीट रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और जहां पर हीट दी जाती है कोई प्रोसेस करवाने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। बोलो बात समझ में आ रही है। ये एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, आप दिमाग पर फिर से जोर डालो, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके बारे में। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। और वीक है मतलब क्या बोल सकते हो, एनर्जी उसमें क्या होगा हमारे पास में, ज्यादा होगी, ठीक ना। क्या रहा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। और जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब एनर्जी क्या आ रही होगी, यहाँ पर एनर्जी वहां पर कम थी तो
सॉरी वहां पर हमारे पास में एनर्जी क्या था, ज्यादा था, ठीक ना। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी हमारे पास में, कम होगी, ठीक ना। एल्केन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, ठीक ना। उसके कंपैरिजन में हमारे पास में एल्केन का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा मतलब क्या, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा होगा, रिलीज हो रही होगी। बोलो इधर लिखना हो चुका है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, हम क्या बोल रहे हैं, ये प्रोसेस कैसा है, या फिर इस तरह का ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या होता है हमारे पास में, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है, या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो रही होती है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इसी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक। बोलो बात समझ में आ रही है। क्यों एक्सोथर्मिक हो रहा है, क्योंकि क्या था हमारे पास में, एल्किन था। एल्किन में क्या था, एक पाई बॉन्ड था। क्या था, एक पाई बॉन्ड था। और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। और वीक मतलब क्या है, एनर्जी, पाई बॉन्ड होता है वीक, तो वीक होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रही होगी, ठीक है ना। क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी, ठीक है ना। और सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं, एल्केन में क्या हो रहा है, दो नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। एल्केन में क्या हो रहे हैं, टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। दो नए सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। और ये बॉन्ड क्या होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। दीज आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, और स्ट्रॉन्गर हैं तो एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रॉन्गर है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक ना। एनर्जी कम होगी। या फिर आप स्टेबिलिटी भी की भी बात कर सकते हो, ठीक ना। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एल्केन होगा, ठीक ना। और उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक ना। मतलब रिएक्टिविटी के बारे में भी आगे सब बात करेंगे, इन सब के बारे में। और हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसके पास क्या है, लेस एनर्जी है इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में अगर एनर्जी यहाँ पर लेस है, यहाँ पर एनर्जी क्या है, लेस है। नहीं दिख रहा है क्या, एनर्जी यहाँ पर क्या है, लेस है। और एनर्जी अगर यहाँ पर क्या है, लेस है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा था। एनर्जी यहाँ पर क्या था, ज्यादा था। और एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। तो इसी वजह से प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। ये एल्केन जिसमें कि पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड होता है वीक। वीक मतलब एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। वीक मतलब एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और एनर्जी ज्यादा, ज्यादा से किस में जा रहा है, कम की तरफ जा रहा है, मतलब कुछ अमाउंट तो क्या हो गया, रिलीज हो गया, है ना। बोलो बात समझ में आया। मिटा दूं इधर, इधर इस और। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, क्या देखोगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। नेक्स्ट क्या है, इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। किसकी बात करने जा रहे हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एक तरफ क्या रखेंगे, कंपाउंड्स का पोटेंशियल एनर्जी, इधर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ये। ठीक है ना।
इधर क्या लिया हम लोगों ने, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी लिया है, और इधर क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस। इधर क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है। अब अगर हमने क्या बोला कि एल्किन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। एल्किन की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। लेट सपोज कि एल्किन की एनर्जी जो है यहां पर है, ठीक है ना, ये क्या है, एल्किन की एनर्जी है यहां पर, ठीक है ना। और फाइनली जो है ये क्या हो रहा है हमारे पास में, ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए, ठीक है ना, यानी कि कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, एल्केन की एनर्जी क्या रही होती है, कम रही होती है। यहां पर आप एल्केन को दिखा सकते हो, ये क्या है, एल्केन की एनर्जी है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात, एल्केन को मतलब यहां तक पहुंचने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। आपने काइनेटिक अगर थोड़ी सी भी पढ़ी होगी, अपने 12th में पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जब वो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ में होता है, ठीक है ना। तो इसको उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा, पहले ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तभी तो ये एल्केन में कन्वर्ट होगा ना। इस एनर्जी बैरियर को, ये क्या एनर्जी बैरियर है, इस पूरे एनर्जी बैरियर को क्या करना होगा, इसे क्रॉस करना होगा, ठीक है ना। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कहां तक पहुंचने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक। ये जो स्टेट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। याद आ रहा है, ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं, जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ में होता है, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन, इधर लिखना हो चुका है क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेसेस साइमल्टेनियसली, मतलब जहां पर दोनों एक साथ होगा, जहां पर दोनों क्या होगा, एक साथ होगा, ठीक है। तो देखो जहां क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉरी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ में होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, जिसको कि हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए ये जो एल्किन है, एल्किन के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसको इतना एक एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। बोलो चाहिए या नहीं, बिल्कुल चाहिए। इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो चाहिए या नहीं, चाहिए ना। यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसको दी जाएगी, है ना। तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही होती है, मतलब एक्टिवेट होने के लिए, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो क्या होगा हमारे पास में, एक्टिवेट होगा, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा जहां पर कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए इतना एनर्जी तो देना पड़ेगा ना। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। और इसके बारे में डिटेल में बात करी जाएगी कहां पर, काइनेटिक्स में, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स में वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल, डिस्कस दिस टॉपिक डिटेल्ड इन। अच्छा इधर साइड करके लिख दो ना, कोई दिक्कत ना, इतना लकीर खींचने की कोई जरूरत ना है, यहां पर लिख लो साइड में। ई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात रही होती है। और ये जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है कि नहीं। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये क्या हो रहा है, यहां तक ये एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यही क्या हमारे पास में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो कि क्या माइनस में या फिर नेगेटिव किलोजूल पर मोल। बोलो बात समझ में आ रही है।
यही वो अमाउंट ऑफ, ये एनर्जी था इसके पास, इतना तो दिया था ना हम लोगों ने, तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब आप क्या लिख सकते हो, इंथैल्पी जो होगा हमारे पास में क्या रहा होगा बताओ, यानी कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर दोनों का दे दिया जाए तो प्रोडक्ट माइनस क्या कर दोगे आप, रिएक्टेंट कर दोगे, है ना। प्रोडक्ट माइनस क्या कर दोगे आप, रिएक्टेंट कर दोगे, ठीक है ना। जो एनर्जी हमारे पास में ये यही तो है ना हमारे पास में, तो आप क्या करोगे, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट करने, सॉरी हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ, एक मिनट, हीट एनर्जी रिलीज होगी ना, इसकी एनर्जी ज्यादा रही होगी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, सॉरी, हाँ सॉरी प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट ये है एल्केन, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या, इंथैल्पी लिखो, एच लिखो, ठीक है ना, ज्यादा सही लगेगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी रही होगी उसकी एनर्जी क्या रही होगी, कम, और इसकी एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा ना, इसकी एनर्जी क्या है, देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हुए इसकी एनर्जी क्या है, मोर है, ज्यादा है, और इसकी एनर्जी क्या रही होगी, या फिर इसकी इंथैल्पी क्या रही होगी, कम रही होगी, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, लेस, तो लेस से मोर को माइनस करेंगे तो मोर का साइन आएगा, आएगा ना, मतलब नेगेटिव, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि इंथैल्पी जो है यहाँ पर क्या होगी, या फिर बोल सकते हो हीट जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी को देखो, स्टेबिलिटी को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, ठीक है ना। क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी का, होगा कि नहीं। ये ज्यादा स्टेबल बना गया है, ये क्या होता है हमारे पास में, ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, ये क्या होता है, मोर स्टेबल, अभी तो बताया लास्ट स्लाइड में, ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, क्या रहा होता है, लेस स्टेबल रहा होता है, क्या रहा होता है, लेस स्टेबल। तो बताओ लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, सॉरी स्टेबिलिटी जिसकी हमारे पास में उसकी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्टेबिलिटी का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, बोलो बात समझ में आ रही है ये, ओके। देखो अब ये देखो, हमने क्या बताया था, एल्किन में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक, वीक मतलब एनर्जी क्या है, ज्यादा है, वीक मतलब एनर्जी ज्यादा, और स्टेबिलिटी कम, एनर्जी जिसके पास ज्यादा होगी ना वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है कि नहीं। आप ऐसा याद रख लो इस चीज को कि मतलब आपके पास जब एनर्जी रही होती है ना, भरपूर एनर्जी है, तो आप इधर उधर कहीं भी जा सकते हो, है ना, दौड़ते भागते मतलब बोल सकते हो किधर भी जा सकते हो, है कि नहीं। लेकिन जहां पर हमारे पास में जब आप मतलब डल हो एकदम, मतलब एनर्जी है ही नहीं बॉडी में, ठीक है ना, तब आप क्या करोगे, आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, स्टेबिलिटी का सेंस मतलब क्या है कि एक जगह पर वो किसी से मतलब कुछ नहीं बोलना चाहता है, मतलब बस पड़े रहना चाहता है, ठीक है ना, वैसे वाली बात है। रिएक्टिविटी क्या रही होगी उस केस में, कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी का हमने बताया बात कि यहाँ पर पाई बॉन्ड रहने की वजह से एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम है ना, इसके कंपैरिजन में कम है ना। और जितना एनर्जी कम स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, ये तो डायरेक्ट आप डायग्राम से देख सकते हो, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, कम स्टेबल है ना, क्योंकि ये वीक वीक बॉन्ड रहा होता है ना,
तो इजीली रिएक्ट करेगा, टूट टूट जाएगा और दूसरा कंपाउंड से इजीली रिएक्ट करेगा वो। जबकि ये क्या होगा हमारे पास में, ज्यादा स्टेबल है। क्या है, एल्केन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एल्किन, ठीक ना। और इसी वजह से यहां पर से आप क्या बोल पा रहे हो, अगर एनर्जी ज्यादा, ये एनर्जी इधर लिखा है ना यार, तो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो हुआ ना ये, है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कि स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जिसका ज्यादा, रिएक्टिविटी क्या होगा उतना ही ज्यादा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ में कैसा रिलेशन रखेगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अल्किन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द एल्केन, एल्केन के कंपैरिजन में अल्किन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि आप सोचो ना यार कि पोटेंशियल, अब देखो इस बात को सोचो आप ऐसा कि एल्किन में जो बॉन्ड है ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, किसका बॉन्ड बात कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड की बात कर रहे हैं, टूटेगा तो वही, या फिर कार्बन कार्बन मतलब बॉन्ड टूटेगा हमारे पास में, तो वहां पर वीक बॉन्ड है तो वो इजिली ब्रेक करेगा ना, वो पाई बॉन्ड जो है वो इजिली ब्रेक करेगा एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि वो क्या होता है, वीक होता है। पाई बॉन्ड इज वीकर देन दैट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या करेगा, इजिली ब्रेक करेगा। और इजिली ब्रेक करेगा मतलब क्या, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, ब्रेक करेगा तभी तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ना, तो वहां पर क्या होगा, इजिली ब्रेक होगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी हमारे पास में, ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी के साथ में कैसा कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, है ना। स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, है ना, क्योंकि हम लोग को स्टेबिलिटी के साथ में कंपेयर करना है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी आपको पूछा जाएगा तो आप क्या ढूंढोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाएगा तो आप ढूंढोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। यानी कि स्टेबिलिटी का कैसा, स्टेबिलिटी के साथ में कैसा रिलेशन रखेगा बताओ, स्टेबिलिटी अगर क्या होगा, ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। नोबेल गैस स्टेबल होते हैं ना, तभी तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं। मोंकलों को ले लो, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है ना, स्टेबल है वो, ठीक है ना, अपनी दुनिया में मस्त है कि नहीं, है ना, बस वैसा ही वाली बात है, ठीक है ना। तो बस स्टेबिलिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिविटी का, किसका, रिएक्टिविटी का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये, हाँ। तो ये बात रही होती है, नोट करो। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कहां पर रिएक्टिविटी कम होगी। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। या फिर पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो पहला जो फैक्टर होता है दैट इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, क्यों। अब देखो इसका अगर हम बात करें ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या ले लिया, हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम, ठीक है ना, कैटलिस्ट ले लेंगे, निकेल पैलेडियम हो चाहे प्लेटिनम हो, इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एल्केन, ठीक ना। ये एल्किन था, एल्किन में क्या था हमारे पास में, एनर्जी कम था, सॉरी ज्यादा था, एनर्जी यहाँ पर क्या था, सॉरी इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, और इसको हम क्या बोल रहे हैं,
कि यहाँ पर जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा H1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डेल्टा H1। इधर नीचे लिख लो डेल्टा H1। और एक एल्काइन ले लेते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उसमें क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना, CH ट्रिपल बॉन्ड और CH रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्काइन बोल सकते हैं। मतलब अब देखो पाई बॉन्ड बढ़ गया, मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा हो जाएगी, एल्किन के कंपैरिजन में और भी ज्यादा हो जाएगी, होगी कि नहीं। यानी कि एल्काइन का एनर्जी जो होगा वो एल्किन के कंपैरिजन में क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जब हमारे पास में बढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि यहां पर जो है ना इस वाले केस में, इस वाले में क्या था, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा, सॉरी एक पाई बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो रहा था, वन पाई बॉन्ड ब्रेक, यहां पर क्या हो रहा था, एक पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, बताओ। और इसमें क्या है, हमारे पास में 2 पाई बॉन्ड है, ठीक ना। अच्छा वहां पर तो क्या था हमारे पास में, डेफिनेशन याद करो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिफाइन कैसे किया था हम लोगों ने, जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ अल्कीन के साथ में, ठीक ना। तो यहाँ पर अल्काइन आ गया है, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए कितना मोल चाहिए रहा होगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए रहा होगा। कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए रहा होगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए रहा होगा ना। एक पाई बॉन्ड जब रिमूव होता था तो 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते थे, तो 2 पाई बॉन्ड रिमूव होगा तो 4 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनली एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर जो है ना कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 न्यू सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है इसको हम क्या बोल दिए, डेल्टा H2 बोल दिए। क्या बोल दिए, डेल्टा H2 बोल दिए, ठीक ना। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जहां पर ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं फिलहाल तो कि क्या, डेल्टा H2 जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा इस वाले केस में होगा, देन क्या होगा हमारे पास में ऊपर वाले केस में। बोलो बात ये समझ में आ रही है, ये आ रही है ना। अब अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें, अच्छा हाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरह से रहा होगा। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बताओ, इधर अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो अगर एल्किन का एनर्जी यहां पर है, ठीक ना, एल्किन का एनर्जी यहां पर है, ठीक ना, तो बताओ अल्काइन का एनर्जी इससे ज्यादा होगा या फिर कम होगा, ज्यादा होगा। पाई बॉन्ड बढ़ गया ना, वीक हो गया, तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या होगा, अल्काइन का एनर्जी, लेट सपोज कि यहां पर क्या हमारे पास में अल्काइन का एनर्जी है, ठीक है ना। ये भी हमारे पास में इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हुए, सॉरी थोड़ा सा ऊपर दिखा दो आप, यहां पर हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अल्केन का। ये जो एनर्जी होगा, ये एनर्जी इसके लिए क्या रहा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, किसके लिए, एल्किन के लिए। और ये जो एनर्जी होगा ये किसका एनर्जी रहा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, अल्काइन के लिए, ठीक ना। ये क्या है, EA ऑफ एल्किन है ये, एंड दिस वन इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अल्काइन। रहा होगा, बोलो रहा होगा कि नहीं, यही रहा होगा ना। तो अब देखो ज्यादा एनर्जी कहां पर रिलीज हो रही है ना। इसका एनर्जी पहले इतना था, मतलब बोल सकते हो ये था, तो ये वाले एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा H1, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा H1 बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं। ये जो एनर्जी गैप है एल्किन और एल्केन के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, इतना अमाउंट एनर्जी रिलीज करेगा ना तभी तो वो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H1 बोल सकते हैं। और ये वाला जो है ना, ये वाला यहां से देख लो, ठीक ना, यहां से यहां तक का, ठीक ना, ये क्या रहा होगा, डेल्टा H2 रहा होगा,
क्या रहा होगा? तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो ना कि जहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा है वहां पर एनर्जी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी, ठीक ना। तो डेल्टा H2 यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द केस ऑफ अल्काइन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन एल्किन, क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड क्या है? ज्यादा है। बोलो बात समझ में आ रही है? जहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा वहां पर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जहां पर, अगर पोटेंशियल एनर्जी के ऑर्डर की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बताओ? जहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा होगा। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कहां पर है? या फिर ऐसा लिख लो, इधर क्या है? रिएक्शन प्रोग्रेस था, ठीक ना। क्या था? रिएक्शन प्रोग्रेस था। बोलो था कि नहीं? बिल्कुल था, ठीक है ना। अब देखो उधर लिखना हो चुका है, क्या मिटा दो? मिटा दो ना। तो लिखो, क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? लिख लो यहां पर नोट में इस बात को, ठीक है ना। यहां पर एक बात लिख लो। अच्छा इधर ही लिख लो कहीं पर, कहां पर लिखोगे? पहले लिख ही लो। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किसका है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ज्यादा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइन का ज्यादा एज कंपेयर टू द अल्किन, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि अल्काइन जो है इसमें क्या है? ज्यादा पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ में रिएक्टिविटी का कैसा लेना देना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। स्टेबिलिटी के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अल्काइन की ज्यादा होती है, अल्किन की क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। तो ये तो पहला फैक्टर जहां पर कि हम लोग क्या बात करते हैं कि जहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा वहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए? क्वेश्चन ये है और ये ए है और दूसरा एक कंपाउंड है जिसमें कि एक ही पाई बॉन्ड है। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहाँ ज्यादा होगा? हम क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हम लोग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन मतलब जहां पर जितने रिक्वायरमेंट रही होगी हाइड्रोजन की उतना हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। उतना रहा होगा, एक्सेस मतलब बोल सकते हो ये, ठीक है ना। तो अगर हाँ, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर वही है, ठीक है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर क्या दिया गया है? एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं? एक्सेस ऑफ H2 के साथ में। तो एक्सेस ऑफ H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो कि दोनों के दोनों बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड्स में। 4 सिग्मा बॉन्ड में फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कहां पर होगी? फर्स्ट वाले केस में होगी, जहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा वहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, है ना। तो इसीलिए ए वाले के देखना, आपको ये मेंशन क्या होना जरूरी है कि हाइड्रोजन किस में है? एक्सेस में है या फिर लिमिटेड में है, ठीक ना। यानी कि 1 मोल है या फिर एक्सेस दिया गया है। 1 मोल मतलब एक ही पाई बॉन्ड के साथ में रिएक्ट करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रहा होगा और 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ऑफ H2 ही एक पाई बॉन्ड के साथ में रिएक्ट करेगा। दूसरा पाई बॉन्ड वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ रहेगा। उस केस में हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप देखो कि यहाँ पर हम लोग एक्सेस में ले रहे हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किस में होगा? ए वाले केस में ज्यादा होगा। अगर इसमें हम बोल रहे हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा?
ए का ज्यादा होगा एच कंपेयर टू द बी, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। यहां पर क्या लेस है, ठीक ना, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, उसके साथ में कैसे कंपेयर करेंगे? स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम, और रिएक्टिविटी कम मतलब एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा होगा,